हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करें स्टार्ट। यस सर। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। ओके, तो हम आज की स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहां पर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी कुछ क्वेश्चंस डील करने में। ये हमने पढ़ा था कि अगर एफ एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस को हम डील कर रहे थे जिसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने कहा था कि इसको मैं फिर से कराऊंगा। राइट। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में भी लिया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये फंक्शन? यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक्चुअली टी है। ये फंक्शन कह रहा है कि जीरो से लेके एक्स में कौन मूव कर रहा है, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक मूव कर रहा है, टी। तो जीरो से एक्स तक तो टी मूव कर रहा है, लेकिन जो एक्स है वो जीरो से पाई बाई टू मूव कर रहा है। तो ओवरऑल व्हाट कैन आई से, मैं कह सकता हूं कि भैया जो एक्स है वो मिनिमम से मिनिमम जीरो हो सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम पाई बाई टू हो सकता है, यानी इसी के बीच में टू एंड फ्रो करेगा। अब इसमें समझ बच्चों को ये नहीं आया था कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा और कौन सा कंसीडर कर रहे हैं कौन सा कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो क्लियर था आप लोगों को। तो मैं बस इसी ग्राफ को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको याद होगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था। याद है आप लोगों को कुछ ऐसे था? यस हेलो। सर। यस सर। टू ई तक था ना, आई थिंक। जहां तक मैं समझता हूँ टू तक था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो किसी बच्चे ने कहा कि भाई कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा, कैसे फिगर आउट करें। मैंने कहा, ये तो बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है, लेकिन कैसे? तो हमें उसने क्वेश्चन में कहा था कि मिनिमम बताओ। क्या बताओ? मिनिमम। तो मिनिमम किसके बीच में बताना है? जीरो से पाई बाई टू के बीच में बताना है मुझे। तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में अगर मैं मिनिमम देखने जा रहा हूं तो कैसे बताऊंगा, ये मैं आपसे यहां पर बात करता हूं। मैंने जैसे जीरो पर देखा तो जीरो पे मुझे क्या दिखाई दिया? आप लोग बोलो, मुझे रिप्लाई करो, जीरो पर आपको क्या दिखाई दिया? वन। वन दिखाई दिया, यानी कि आपने जीरो पर वन देखा। ठीक है, तो ये आ गया आपका जीरो पे वन। लेकिन मैंने जैसे जीरो प्लस एच किया, यानी यहाँ पे जीरो से आगे बढ़ूंगा ना मैं, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस टू एच, जीरो प्लस थ्री एच, या जो भी करूंगा जीरो से पाई बाई टू के बीच में रहूंगा, लेकिन ऐड करूंगा प्लस। तो जैसे ही मैंने प्लस किया, मान लीजिए जीरो प्लस एच कर लिया होगा, तो यहां पर आ गया होगा जीरो प्लस एच, और जिसकी वजह से ये जो कहाँ आया होगा, यहाँ कहीं आया होगा। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मानना, ठीक है, यहाँ कहीं आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मिनिमम कौन सा वाला पॉइंट है, पिछले वाला या अगले वाला? अगला वाला। ऑब्वियस है अगला वाला। मैं एक बार और यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ। ऐसे है ना ये आपका कॉस ग्राफ। भाई ये वाला पॉइंट वन पे था और अगला पॉइंट यहाँ पे कहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वन से नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब मिनिमम कौन सा है? मुझे अगला, यानी जो मुझे सेकंड वाला पॉइंट दिख रहा है ये मुझे मिनिमम दिख रहा है। तो मैंने कहा यार कौन सा लूं, इसने तो कहा था मिनिमम लो। मैंने कहा चलो नीचे वाला ले लेते हैं क्योंकि वो मिनिमम है, ऊपर वाला मिनिमम नहीं है। तो मैंने कहा नहीं रुको एक मिनट, कुछ और दिखाना चाहते हैं।
मैंने कहा मैं जीरो में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, यानी 0+2h करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने 2h पर देखा इसको, तो मुझे कुछ और ही तस्वीर नजर आई। क्या सर, क्या नजर आया आपको? मैंने कहा देखो दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ही मैंने 0+2h पर देखा होगा, ये यहाँ कहीं हुआ होगा। अब मुझे बताओ, ये वाला मिनिमम है जिसमें मैं अभी डार्क कर रहा हूं, या फिर जो पहले वाला था? बताओ कौन सा बाद मिनिमम है में। इन दोनों? बाद वाला। तो आपने नोटिस किया कि यार एक 3 पॉइंट बन चुके हैं अब तक। जब हमने दूसरा बनाया तो दूसरे वाला मिनिमम था, तीसरे वाला बनाया है तो तीसरा वाला सबसे मिनिमम है, और हमें क्वेश्चन में बताना है मिनिमम। मैंने कहा बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, मैंने और आगे चलते हैं क्योंकि मुझे 0 से π/2 तक चलना है। मैं यहां पहुंचा, मैंने अब बताओ कौन सा वाला मिनिमम है? अब बताओ। लास्ट होगा। लास्ट वाला यानी लेटेस्ट वाला। मैंने फिर आगे यस चला, सर। मैंने देखा फिर लेटेस्ट वाला, मैंने फिर आगे चला, फिर लेटेस्ट वाला, फिर आगे चला, फिर लेटेस्ट वाला। यार इस तरीके से क्या हुआ, ये पूरा ही ग्राफ कवर हो गया। क्या हो गया? पूरा ग्राफ, पूरा ही ग्राफ मैंने कवर कर लिया। यानी पूरा ही ग्राफ मैंने क्या कर लिया? फॉलो कर लिया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 0 से π/2 में, ये जब हम इसका gx निकालने गए थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये यहाँ पर fx था, और fx क्या था मेरा? cos x था। क्या अब आपको क्लियर हुआ कि मैंने ये वाला फंक्शन क्यों लिया था? यस सर। सर यहाँ पे अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता हाँ मैक्सिमम तो यहाँ होता तो पे मैं ऊपर, ऊपर वाला पॉइंट लेके, स्ट्रेट यानी लाइन मैं आती ना। यहाँ, हाँ स्ट्रेट लाइन आती। मैं बताता हूँ कैसे आती। आप वहां पर क्या लिखते? जैसे मान लो यहां लिखता हूं मैं, अगर मेरा क्वेश्चन आ जाता मैक्सिमम, मैक्सिमम f(t) 0 से x और π/2 ये आ जाता, तो मैं जब इसका ग्राफ बनाने जाता, तो आपको मालूम है ग्राफ इस तरीके से बनता पहली बात तो। और जब मैं इसको प्लॉट करता, तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये आता। फिर मैं जब इसको आगे बढ़ाता, तो मैक्सिमम कहाँ था? भाई मैक्सिमम यहाँ तो मिलेगा नहीं। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? ऊपर वाला, यानी कि यहाँ कहीं। इसका मैक्सिमम कहाँ मिलता? ऊपर वाला। इसका मैक्सिमम कहाँ मिलता? ऊपर वाला। तो ये लाइन कौन सी बन जाती? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती। तो ये जहां पे मैंने एफ एक्स लिखा है, वहां पर मैं लिखता Fx = F1 लिखता। मैं क्या लिख देता? F1। इज इट क्लियर? यस सर। F1 भी नहीं लिखता, मैं 1 लिख देता। क्लियर है ये बात सबको? क्योंकि यस जो आ सर। रहा है, और अगर फंक्शन लेना है तो मुझे F1 लिखना है, अगर वैल्यू लिखनी है तो मैं 1 लिखता। अब क्लियर होगा आई थिंक, राइट? सर मैंने इसको ऐसे किया था कि हम्म जो हमारे पास जो गिवन इंटरवल है, जैसे इस हम्म, ये फंक्शन की जगह हम एग्जांपल के लिए साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है। मेरे को 0 से π/2 में यही वाला फंक्शन देखना है कि 0 > t <x और x से हम्म 0 से π/2 तक। अब हम्म, 0 से π/2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो अगर उस इंक्रीजिंग के साथ मैक्स का जो कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें तो हम्म सेम जाएगा। और अगर हम्म, मिनिमम का कॉम्बिनेशन होगा, जो उसका मिनिमम पॉइंट होगा वहां से सेम आ जाएगा उसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक है, वो दोनों के फ्यूज होने पे बनेगा ना। यस सर। अगर मैक्स के साथ इंक्रीजिंग है तो सेम ग्राफ आएगा, और मिनिमम हम्म, के साथ डिक्रीजिंग है उस इंटरवल पे तो सेम ग्राफ आएगा। और अगर मैं ठीक है। इसी ग्राफ को ले लेता 0 से लेकर हम्म पाई तक, और हम्म फिर मैक्स में, तो पहले 0 से π/2 तक तो सेम ग्राफ आता, फिर उसके बाद हम्म, π/2 में एक स्ट्रेट हम्म, लाइन आ जाती है, क्योंकि π/2 में 1 आ जाएगा मैक्सिमम इनपुट उसका। ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, तो पहले वाला ग्राफ इसलिए आ गया। अब हम बात करते हैं π/2 से पाई। तो π/2 से पाई तो भैया स्ट्रेट लाइन है एक तरीके की। भाई एक सेलेंट लाइन है, लेकिन है तो वो स्ट्रेट ही, तो वो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, तो वो 3 - x है। यानी कि मुझे gx मिल गया क्या? 3 - x, दैट इज π/2 टू x, दैट इज पाई। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये वाली बात है। अब आपको यस डिफरेंशियबिलिटी सर। चेक करनी थी। डिफरेंशियबिलिटी में क्या करना है भैया? g' x कर देना है, और g' x करके ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी? माइनस का साइन x हो जाएगी। और वैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करके भी करना क्या है आपको? करना है क्या आपको? बताओ। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो। यस, ग्राफ ही डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वो सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब कुछ हद तक ये क्लियर हो गया हो। मैं इसका जो अगला वाला क्वेश्चन था उसको भी पुट कर लेता हूँ, और उसको भी देख लेते हैं क्या है। अब ये वाला था, ठीक है। अब इसमें भी चलना है, तो आपने इसमें बाकी सारा काम तो कर लिया था, आपको याद होगा इस वाला और ये वाला। आपको याद होगा ग्राफ कुछ ऐसा बना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक ग्राफ कुछ ऐसे बना था, राइट?
और ऐसे ही बना था, याद है आप लोगों को? याद है नहीं याद आप यस लोगों को? सर। यस। और फिर यहां से कुछ ऐसे बना था ना, कर्व का मैंने बता दिया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों बने थे ये, राइट। अब इस वाले को भी मैं, इसमें क्या कहा है उसने, मैक्सिमम का है। ठीक है, मैं मैक्सिमम का लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर सभी लोग समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए 1 है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, 0 + h करूंगा, 0 से लेके कहां तक जाना है, 1 तक जाना है, तो 1 मेरा यहां पर है और उसके बाद मुझे 2 तक जाना है मैक्सिमम, ठीक। ये अब मैंने यहां से स्टार्ट किया, 0 मेरा यहां पर था, यहां पर मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। कोई दिक्कत किसी को? होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने 0 + h किया, मुझे ये बताओ इस पॉइंट में और इस पॉइंट में मैक्सिमम कौन सा है? लेटेस्ट। ऊपर वाला, राइट। मैंने कहा चलो ऊपर वाला ले लेते हैं, तो किसी बच्चे ने कहा नहीं सर रुको, एक और जगह चेक करो। मैंने कहा चलो, अभी मैंने यहां पर चेक किया, तो ये इन दोनों में मुझे ये वाला मैक्सिमम मिला, यानी आगे वाला। फिर मैंने कहा एक पॉइंट पे और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही मैंने चेक किया और अब मैंने पूछा अब बताओ मैक्सिमम कौन सा है, बच्चा फिर पलट गया, कह रहा सर ऊपर वाला। मैंने कहा यार पीछे भी ऊपर वाला कह रहा था, फिर ऊपर वाला कह रहा है। मैंने कहा आप खत्म कर दूं, कह रहा नहीं एक जगह और चेक करो सर। मैंने फिर चेक किया और जैसे ही मैंने चेक किया फिर कहानी वही आ गई। मैंने अब पूछा मैक्सिमम वाला, कह रहा ऊपर वाला। तो बार बार चेक करते 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 ये पूरा ग्राफ क्या हो गया, फॉलो हो गया। और अगर पूरा ग्राफ फॉलो हो गया तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हम समझे कि यहाँ पे जब आप फंक्शन लोगे तो फंक्शन आप ये वाला लोगे, x³ - x² + x+1। समझ गए भाई जी एक्स में क्या आने वाला है, कहां से कहां तक? बच्चा क्लियर है ये बात? यस सर। यस और सर। दूसरे वाले की कहानी आपको मालूम ही है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, सोच समझ के आपको पता लग गया, ठीक। अब इससे आपको ये पता लग गया मैक्सिमम कब लेते हैं और मिनिमम के लेते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम मिनिमम मुझे बताना है टी नाचता फिर रहा है -2 से लेके x तक, और x नाच रहा है कहां से कहां तक, -2 से लेके 0 तक। इस तरीके से नाच रहे हैं ये, यानी ओवरऑल जो है मिनिमम से मिनिमम -2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम +0 तक ये लोग नाच रहे हैं, राइट। अब कोई बच्चा जरा इसके दर्शन करो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है। एक्स पे का मॉड एक्स पे लिख लो। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ, राइट। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर किसी को कोई आपत्ति ना हो तो? एम आई राइट बच्चा पार्टी? यस सर। बालिकाओं, ये फिर आवाज नहीं आ रही आज, इनकी तो मम्मियों के नंबर लेने पड़ेंगे, वही कुछ कर सकती हैं अब। दिव्यांशी, यस सर। बेटा समझ आ रहा है? यस सर। ओके, दिखता। यस सर। और एक और है वो, क्या नाम है उसका, भगत सिंह। सर आ रहा है। आ रहा है, चलो अच्छी बात है। और भी एक आध से बात कर लूं मैं जरा, एक दो और है हमारे यहाँ पे। भाव्य बाबू, आपको आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ बोलना है आपको, हमसे बात हुई थी ना आपकी, बोलना है अब आपको। और सक्षम श्रीवास्तव, बेटा आप पीटीएम में नहीं आए थे ना? डन सर। डन। कुणाल, गुड। श्रुति, हाँ जी सर। बेटा आपको समझ आ रहा है? यस सर। आप पीटीएम में आए थे बेटा? नहीं सर। क्यों बेटा, पीटीएम में आना चाहिए, राइट। श्रेया बेटा क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए। हाँ चलो, उनने कुणाल ने तो कर भी डाला ये। तो f(x) = mod (x² - 2x)। तो असल में ये क्या, असल में ये है क्या, असल में कुछ नहीं है यार, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, यानी ऐसे लिखा हुआ है, तो रियल में तो ये यही है, कुछ नया नहीं है ये। अगर मैं इसकी ठीक से शक्ल देखूं तो ये ऐसा है। तो क्या कोई बच्चा ऐसा ग्राफ बना सकता है, मुझे बना के दे सकता है कोई? अबुजर यस सर। सोचो कैसे ग्राफ बनेगा यार इसका।
एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। क्या आपको याद है ऐसा कोई मेथड किसी टीचर ने कराया हो आपको? यस सर। वेवी कर्व मेथड। हाँ, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड भैया क्या कहता है? वेवी कर्व मेथड दो सिंपल सी बातें कहता है कि भैया इससे पूछो कि बेटा तुम कहां पर हो। इसने कहा सर +2। मैंने कहा तुम यहां पर हो, इसका मतलब राइट। मैंने इससे पूछा तुम कहां पर हो, कह रहा 0, तो मैंने कहा तुम यहां पर हो, इसका मतलब। कह रहा बिल्कुल सही। चलो मैंने कहा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो बेबी कर्व में ये मेथड कहता है कि भैया यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। कर्व बनाने गया तो इसने कहा कि भैया कर्व तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर तो हो गया आपका ऐसे, और ये इधर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो कर्व इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा बनेगा क्या? बताओ कितना बनेगा कर्व बच्चों? टेल मी, कर्व कितना बनेगा? इतना ही बनेगा या ज्यादा बनेगा? सर इसकी मिरर इमेज ले लीजिए वाई एक्सिस में। नहीं वो तो ठीक है, मॉड आप मुझे एक्सिस। बताओ क्या इतना ही बनेगा या ज्यादा बनेगा कर्व? क्या मैं इसको इधर नहीं बनाऊं, इधर की तरफ बनाऊं या नहीं बनाऊं? मुझे सिर्फ इतना आंसर चाहिए आप लोगों से। सर लेफ्ट साइड में बनेगा। नहीं बनेगा, क्या और रीजन है? मॉड एक्स ले रहे हैं सर, मॉड एक्स ले लिया ना हमने, अच्छा, तो तो सेम रिपीट हो मॉडेक्स, जाएगा बाय। जैसे ही मैंने मॉडेक्स लिया तो ये वाला ग्राफ जो है अगले ही स्टेप में कुछ ऐसा दिखने लगेगा। सर कैसा दिखेगा? मैंने कहा देखो अभी ये आपका ऐसा है, इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी दूसरी साइड। सर मिरर इमेज मतलब? मैंने कहा ऐसे बनेगी, ऐसे। ये बन गई मिरर इमेज। तो ये आपका है 2, ये आपका है -2, और ये आपका है 0। तो क्या ये ग्राफ जो बना ये सही है? ये तो एफ एक्स का बना है अभी। हाँ शाबाश, ये बना आपका f(x) का। आपको बनाना है f ऑफ मॉड ऑफ x का। तो इस ग्राफ में एक और चेंज आएगा, और वो चेंज ये आएगा कि ये वाली चीजें नहीं आएंगी। सिर्फ ग्राफ कितना बनेगा? इतना, जितना मैं बनाने जा रहा हूं। यानी कि इतना और इतना, ये काम का ग्राफ है। तो ये है आपका -2, ये आपका 0, और ये आपका +2। ऑब्वियस सी बात है, समझदार हो आप लोग कहोगे सर ये -1 होगा और ये वाली पार्टी जो है +1 होगी। ठीक है, अब मुझे इसमें पता करना है कहां पर मैक्सिमम है कहां पर मिनिमम है। केयरफुली पता करना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब सर मुझे हमने बताओ, ऊपर मैं, वाला ग्राफ कैंसिल कर दिया। आप बताओ ऊपर वाला तो सोचो इंक्लूड कर क्यों दिया किया होगा? क्यों किया होगा मैंने ऊपर वाला? सर। हमने क्योंकि बस एफ एक्स का ग्राफ बनाया। अगर हम हाँ x² - 2x का बनाए तो वो तो बोथ साइड हाँ होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स की जगह एफ मॉड एक्स दे रखा है, तो इसलिए हमने वाई एक्सेस के नेगेटिव कर दिया है। मैंने इसलिए कैंसिल किया होगा वो, क्योंकि वो उसके डोमेन से बाहर जा रहा होगा। मुझे -2 से बाहर नहीं चाहिए ग्राफ। ठीक है, सर डोमेन तो -2 से डिवाइड मुझे, है। क्या बेटा? सर डोमेन तो दे नहीं रखा। डोमेन कहाँ दे रखा होता है? ध्यान से देखो, कहीं दे रखा होता है, इसी में क्वेश्चन में कहीं दे रखा है। ये जो है आई थिंक ये 3 नहीं 2 होगा जहां तक है। एक्चुअल में इसमें जो डोमेन दे रखा है ना, वो आपको -2 से 2 दे रखा है, ये 2 होगा, राइट। मिनिमम -2 है और मैक्सिमम +2 है, इससे बाहर जाने की बात थोड़ी करोगे आप। सर तो जीएक्स का हो करोगे? गया, लेकिन हम तो हाँ एफएक्स हाँ, का कर रहे हैं ओनली। किस चीज का? अगर हम ओनली एफएक्स देखें तो एफएक्स में कोई हाँ, डोमेन, जीएक्स में डोमेन हो, जीएक्स में लिमिटेशंस दे रखे हैं बस। अब इसमें ना दो बातें हैं। पहली बात यह है कि या तो मैं पहले डिलीट मार दूं बाहर का, या फिर मैं जब इसको जीएक्स में कन्वर्ट कर दूं उसके बाद डिलीट मारूं। तो जब मैं जीएक्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? वो -2 से +2 बनेगा, उसके बाद मैं उसको एब्सोल्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए बनाते वक्त उसको यस सर। जो -2 से पहले का और +2 के बाद का इसलिए एब्सोल्यूट कर दिया था वो। अदरवाइज जब जीएक्स बना लेता तो एब्सोल्यूट करता। चलो अभी देखो, समझने की कोशिश करो यहाँ पे। अब मैं ग्राफ में प्लॉट करना स्टार्ट करूंगा, यानी ग्राफ में मैं आपको बात करना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे पूछना स्टार्ट किया आपसे, मुझे सबसे पहले बताना मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम होगा क्या बेटा? ये जो पॉइंट लिया ये मिनिमम है क्या? हाँ सर। नो सर। अच्छा, तो मैंने कहा मैं इससे अगला पॉइंट ले लेता हूँ। कौन सा वाला मिनिमम मानूं मैं, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे नीचे वाला। अच्छा जी, तो अब ये मुझे बताओ
इसको मिनिमम मानूं या ऊपर वाले को मानूं? नीचे वाले को। इसको मिनिमम मानूं या ऊपर वाले को? नीचे वाला। तो नीचे यार वाले ऐसे ऐसे करके तो ये पूरा फॉलो हो गया, राइट? यस सर। अच्छा, अब हम पहुंच गए यहाँ पर, 1 पर पहुंच गए। अब मैं 1 से पूछना स्टार्ट कर रहा हूं आपसे। मैंने कहां से कहां तक कर लिया? -2 से लेके -1 तक कर लिया, राइट? अब -1 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? यानी कि अभी भी ऊपर ही है। तो -1 से मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ाया, यहाँ पर। अब मुझे बताओ, अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो मिनिमम होगी या जो ये पीछे वाला ये मिनिमम है? ऊपर ही। क्योंकि ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर ऊपर चढ़ गया, Yes, तो sir. यानी कि इसके हिसाब से मिनिमम कौन सा है? पीछे वाला। फिर ऊपर चढ़ा तो इसके हिसाब से मिनिमम कौन सा है? उससे पीछे वाला, उससे पीछे वाला। यानी कि मुझे एक बात पता लग गई साफ साफ कि भैया मुझे मिनिमम लेना हो, मिनिमम सबसे लास्ट वाला है, यानी सबसे मिनिमम कौन सा है मेरा? सबसे लास्ट वाला। तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगी, जो कि किसी ने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी कहीं, याद करो, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कितनी वैल्यू दे रही है वो? 1 वैल्यू दे रही है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यहां पर भी यही बनेगी, Yes, यहां पर sir. भी यही बनेगी, यहां पर भी यही बनेगी, सबसे मिनिमम पॉइंट यही होगा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया और मैंने कहा कि भाई अब इसके बारे में बताओ। भाई 1 तक तो 0 तक तो पहुंच गए। अब 0 पे खड़े होके, क्योंकि 0 यहां से स्टार्ट है, 0 से 2। अब 0 से जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ, तो मैंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैक्सिमम कहां पर होगा? यहां पर होगा या यहां पर होगा? पहले वाले पे। वो पहले वाले पे। इसका मतलब यहां पर, इस लाइन पर। मैंने कहा मैक्सिमम कहां पर होगा? यहां पर होगा क्या? आप कहोगे ऊपर वाले पे। मैंने कहा यहां पर, कब आप कहोगे ऊपर वाले पे, मैं कहूंगा यहां पर, क्या आपको ऊपर वाले पे। यानी कि हर बार यही लाइन आई। कौन सी लाइन आई? ये वाली। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है ये यस बात? सर। यानी हर बार 0 ही आ रहा है, राइट? अच्छा सर, ठीक है। मैं 1 पे पहुंच गया भाई। अब मुझे मिनिमम बताना है। अब मिनिमम कौन सा होगा? मैंने यहां पे मारा कट। क्या ये मिनिमम है या नीचे वाला मिनिमम है? सॉरी, मैक्सिमम। मैक्सिमम बताना है यहाँ पर। कौन सा मैक्सिमम है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब बताओ मैक्सिमम कौन सा है? फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला। तो आपको समझ आया क्या हुआ ये? जब हम मिनिमम, Yes, sir. पहला पहला तो बना आपका ये वाला, पहला बना ये वाला, दूसरा बना ये वाला, और तीसरा बना ये, और चौथा बना ये। समझ गए आप? तो अब मुझे gx बताना है। तो केयरफुल्ली सब लोग मुझे बताना कि gx मेरा क्या बना। -2 से 1, -1 के बीच में मेरा gx क्या है? -2। जो फंक्शन है वही है, पूरा फंक्शन कंसीडर हुआ है ना, पूरा फंक्शन फॉलो हो गया। x² + 2x। हाँ, तो मैं fx लिख दूं इसको? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई स्टमक पेन तो नहीं है किसी को इस बात से? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मैंने कहा -1 से लेके 0 तक कौन बन रहा है? हर बार एक ही वैल्यू दे रहा है, और वो क्या दे रहा है? -1। यानी ये तो था -2 से लेके कहां तक? 1 तक। और ये था 1 से लेके कहां तक? 0 तक, राइट? यानी -1 ही देगा हर बार। चलो मैं इससे आगे बढ़ा। मैंने कहा 0 से 1 में बताओ मुझे क्या बताओ, 0 से 1 में क्या होगा? तो 0 से 1 में क्या आ रहा है बताओ मुझे? 0। क्या ग्राफ फॉलो हो रहा है? 0 से 1 में क्या ग्राफ फॉलो हुआ है? नो सर। नहीं। तो क्या वैल्यू दी उसने हर बार? 0। 0 ही दी, तो लिख दो 0 यहां पर। ठीक है, तीसरे पे चलते F0 हैं। लिखेंगे या 0 लिखेंगे? F0 लिखेंगे बेटा, फंक्शन लिखते हैं ना हम यहाँ पे, फंक्शन निकाल रहे हैं, वैल्यू नहीं निकाल रहे, फंक्शन निकाल रहे हैं। ठीक। अब हम 1 से 2 की तरफ चले। जब 1 से 2 की तरफ चले, अब मुझे बताओ, अब कौन सा क्या ग्राफ फॉलो हुआ है? यस सर। अब ग्राफ फॉलो हो गया तो आप क्या लिख दोगे इस बार? fx लिख दोगे।
समझ गए बात को? क्लियर है? gx पता लग गया बच्चों? अरे बोलो, gx पता लग गया कि नहीं? तो ये f-1 और f0 क्लियर नहीं हुआ कि f, ओके, वो मैं तो सर हमें clear- वैल्यू दे रहा था ना सीधा से। आप मुझे नाम बताओ, अपना नाम क्या बेटा? सर अबू सर। अबूजा। हाँ, मैं बताता हूँ। हमें यहाँ पे बेटा क्या निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ो। फाइंड gx। gx gx मतलब फंक्शन, gx मतलब फंक्शन। हमें उसने ये नहीं कहा कि वैल्यू बताओ, उसने ये कहा कि फंक्शन बताओ यहाँ पर क्या होगा, यानी 1 से तो 0 मगर के हम बीच। आगे लिमिट तक आ जाएंगे 1 से कहाँ पे लेके बेटा? 0, फिर 0 से लेके 1 x की वैल्यू इन, हाँ, वहां पे हम f- और f0 लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसको कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो, दोबारा समझाता हूँ, फिर से समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो, जैसा आपका थॉट प्रोसेस है, अगर ऐसा ही है तो यहाँ पर फिर हम एफ एक्स क्यों लिखते? यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था हमें? यहाँ पर भी वैल्यू लिखनी चाहिए थी हमें। और वैल्यू क्या लिखूं? क्या आप मुझे वैल्यू बता सकते हो कौन सी वैल्यू है इसमें से? अब मैं ये वाली वैल्यू मानूं, मैं ये वाली वैल्यू मानूं, मैं ये वाली वैल्यू मानूं, मैं ये वाली मानूं, या ये वाली मानूं? नहीं मालूम मुझे। यस सर। अबूजर, इसका मतलब पूरा यस सर। फंक्शन है ये। तो जब इसके लिए आपने एफ एक्स लिख दिया है, कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो आप इसके लिए फंक्शन लिखोगे या वैल्यू लिखोगे? ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए भी फंक्शन लिखोगे। और इसका फंक्शन क्या है? f(-1) है। वैसे ही जब आप इस पे गए, तो जब आप यस इसकी बात करोगे तो आपने फंक्शन तो फॉलो किया नहीं, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे खड़े हो, तो आपने वो f0 लिख दिया। फिर आप जब यहाँ पे गए तो कौन सी वैल्यू लिखोगे? इनमें कौन सी पसंद है आपको? यहाँ कोई चॉइस का मामला तो है नहीं कि भाई ये वाली पसंद है, ये वाली पसंद नहीं है। ठीक, तो जब चॉइस का मामला नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आ गया? फिर फंक्शन आ गया। नहीं तो हम यहाँ पे भी क्या करते सब में, ना यहाँ पे एफ एक्स लिखते, ना हम यहाँ पे एफ एक्स लिखते, सब कुछ एक वैल्यू लिखते, और वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब जगह सर फंक्शन लिखना है। सर ऐसे हेलो। फंक्शन की जगह हम x² + 2x लिख सकते हैं -2 से हाँ, -1 तक। फंक्शन तो जो है आप ये लिखोगे, हाँ, बाद में ये लिखोगे, राइट? क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ gx ही निकालना था, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया ये। नहीं तो मैं इसको फिर x² - 2x लिखता और फिर उसके आगे खेल करने स्टार्ट करता, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, जो भी चेक करना होता, राइट? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? तो सर नहीं होगा ना? थैंक यू सर। नहीं होगा तो क्या क्लियर है अब चीजें ये? यस। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगली चीज लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लें अब। एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसके क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन लाया हूं कुछ, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं आप लोगों को, मैं बोल देता हूं, या तो वैसे लिख लीजिए या फिर आज पीपीटी पे नहीं डल पाया मैं, चलो मैं खुद ही लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन है मेरा, ये जो टॉपिक है ये फंक्शनल इक्वेशन का टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है इसका। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मार्केट में घूमते फिरते मिलेंगे, और आपको वेरियस बुक्स में भी आपको मिल जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हर बुक में ऐसे क्वेश्चन होते ही होते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को करने का कोई मेथड तो होता नहीं है, एक बेसिक समझ होती है, उसी के बलबूते पे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा है कि इफ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, वेयर ऑल बिलोंग्स टू क्या है? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई रियल नंबर, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, और जी एक्स जो है कोई कॉन्स्टेंट है।
देन आपको ये बताना है एफ डैश एक्स क्या होगा। तो मोटे मोटे तौर पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अबू जरा आप सोचो, क्योंकि आपको सोचनी है यहाँ पर चीजें। अगर क्वेश्चन दे दिया तो आप मोटे तौर पर ये लिख सकते हो कि भैया जो सामान लिखा हुआ उस सामान को लिख लूँ, सबसे पहला काम तो ये कर सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ और करने जैसा है नहीं। दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स के, और जी एक्स बराबर है मुझे एनी कांस्टेंट के। कोई कांस्टेंट होगा, कोई फंक्शन, मुझे नहीं मालूम। अब मुझे किसी भी तरीके से एफ डैश एक्स निकालना है। अब आप समझते हो डिफरेंशियबिलिटी में एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अब जरा आप बताओ क्या मतलब होता है। तो उसका डेरिवेटिव। ऑब्वियस है डेरिवेटिव, यानी कि क्या, एफ डैश एक्स, यही मतलब होता है। और इसको कैसे लिखते हैं? आप लोग तो ऐसे लिखते होगे, दैट इज एच टेंड्स टू जीरो वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ऐसे कुछ लिखते थे आप लोग, Yes. राइट? अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्या आपको ऐतराज है इस बात से? हाँ सर। नो, ऐतराज होना भी नहीं चाहिए, राइट? ये तो सिखाया है आपको, डिटर्मिनेंट में भी सिखाया है, डिफरेंशिएशन में भी सिखाया है, कॉन्टिन्यूटी में भी सिखाया है, हर जगह सिखाया है कि यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पर अगर लिमिट h टेंड्स टू जीरो है और ये f ऑफ x प्लस एच है, तो उसकी जगह पर आप एफ एक्स प्लस एफ ऑफ h और माइनस एफ ऑफ x अपॉन ऑफ h लिखना चाह रहे हैं। एम आई राइट? बच्चा पार्टी बताओ। तो इसका मतलब इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, और क्या बचा हमारे सामने? दैट इज लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो। यार ये एफ एच क्या है? ये एफ एच क्या है? क्या एच ऐसी, स्क्वायर जी एच। नहीं मैं पूछना चाहूंगा, मैं पूछूंगा ये बात दिक्ता से। दिक्ता बेटा, अब बता बेटा क्या करें? दिक्ता, आर यू देयर? यस सर। बता बच्ची क्या करें? मैं कनेक्ट हो जाता हूँ मधु मैम के थ्रू आप लोगों को देखने के लिए। बताओ बेटा दिक्ता क्या करें? क्या कोई रिलेशन कहीं कुछ दिख रहा है आपको? बेटा थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा, मामूली से सोचना है बेटा। से इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे एफ एक्स एक्स स्क्वायर जी एक्स दे रखा है और जी एक्स तो हम्म कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्टली हम्म डिफरेंशिएट देंगे तो एफ डैश टू एक्स आ जाएगा। जी एक बार, एक्स एक बार करके एक्स। देखो, करके देखो। आप कॉपी है आपके पास, कॉपी पेन? यस। ट्राई करके देखो अबूजर, एक हिट करके देखते हैं क्या होता है। करो हिट। कहाँ गई दिक्कत, कहाँ गई बेटा? बेटा बताओ क्या सोच रहे हो आप? सर अभी तो नहीं समझ आ रहा। चल बेटा इतना अच्छा मुझे एक बार बता बच्चे, क्या इसको मैंने ऐसा लिखा, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई आपको दुख दर्द, कोई स्टमक पेन वगैरह है क्या आपको इस बात से? नो सर। पक्का नहीं है ना? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का ना बिल्कुल? चल बेटा ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इसको ऐसा लिखने में मुझे लगता नहीं कोई मुझे दुख दर्द होना चाहिए। तो अगर मुझे कोई दुख दर्द नहीं है तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं? एच स्क्वायर और जी ऑफ एच और अपॉन में एच। इस एच से एक एच का अंतिम संस्कार हुआ, और क्या लिखना दिखाई दिया मुझे? दैट इज लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो वेयर एच इंटू जी ऑफ एच। एम आई राइट यस बालिका? सर। लिमिट प्लेस कर दूं क्या? यस सर। किसी को कोई दुख इस बात से? यार ये तो आ गया जीरो समथिंग कुछ आ गया, ये जीरो हो गया ना बेटा?
यस सर 0 आ गया। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। एफ डैश सर एक्स, कंटिन्यूअस। अच्छा सर इससे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा एक? अभी यस बात कर सर, लेंगे। 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। हमें स्टार्टिंग में गिवन है एक्स स्क्वायर, अब 0 आ रहा है। एक मिनट, अभी अभी बात कर लेंगे हम। तो अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है तो इससे क्या पता चला, एफ एफ एक्स एक्स कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, जी एक्स कॉन्स्टेंट है, क्या कॉन्स्टेंट है। सर जी एक्स। है, एक्स दे रखा है और एफ एक्स भी कॉन्स्टेंट हो गया। एफ एक्स भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये पता चल गया कि जी पे या कुछ भी हो, 0 डालो, 5 डालो, 500 डालो, 55 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 हो गया। तो मुझे क्या निकालना था, एफ डैश एक्स ही निकालना था। अब बताओ कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है। सर इसका एफ एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा एक है। दैट एक एक मीन्स करके, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है पहले ये बताओ। हाँ बोलो, आप बोलो। सर हमने स्टार्टिंग में गिवन है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स हम्म, इंटू एक्स स्क्वायर है। दैट मीन्स ठीक वो है। कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। और जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स है और वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है चलो। जब हम इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं वो देता है हमें 0। दैट एफ डैश एक्स हमने कॉन्स्टेंट है। निकाला, वो 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब एफ, सर ये दोनों मैच नहीं करते तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। आप कह रहे हो कि ये आपने कहा कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स है, और अकॉर्डिंग टू दिस एफ डैश एक्स आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स आपका कांस्टेंट है। और आप कह रहे हो कि भैया सर ये कांस्टेंट हो नहीं सकता। राइट, यही कह रहे हो ना। इससे हम ये सर इससे हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि 0 पे डिफाइंड है बस। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल एक्स वाई। और आप कह रहे हो कि जी एक्स कॉन्स्टेंट है, सही है, और एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है वहां पर। सर हाँ सर अगर हमारा एफ एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब हाँ हाँ एफ के अंदर कोई भी इनपुट दो वो उसका आंसर कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो मैं मान लेता हाँ, हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू के है, तो एफ ठीक ऑफ है। एक्स प्लस वाई के होगा। तो अगर हम अपनी इक्वेशन में एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स वाई का लिखेंगे तो वहाँ आ जाएगा के इज इक्वल टू के प्लस के, मतलब 1 इज अच्छा। इक्वल टू 2। वो तो हो नहीं सकता। हम्म और सर अगर हम इसके बिना भी इसको करके देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, है ना। तो यहाँ से मैं एफ कह सकता हूँ के एक्स होना चाहिए। हम्म। तो इसलिए जो सर क्वेश्चन में मेरे को करेक्शन लग रही है वो होना चाहिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स होना चाहिए, जहाँ पे जी एक्स से कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। क्योंकि अगर मैं ये जो इक्वेशन दी है एक्स, इसमें 0 डाल देता हूँ तो एफ ऑफ 0 0 आ रहा है। फिर इसको अगर एक मैं मिनट, डिफरेंशिएट कर दूँ, एक मिनट, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स हो गया तो यहाँ पर आएगा आपका सर एक्स जी एक्स। एक्स, एक्स एच जी एक्स हो गया, एच से एच कट गया, जी एक्स बचा। आपने 0 पुट कर दिया तो जी 0 आ गया, और जी 0 मतलब कुछ भी हो कांस्टेंट ही रहेगा। ये सर यानी कि कॉन्स्टेंट। एफ डैश एक्स कांस्टेंट, 0 ना आके कांस्टेंट आ जाएगा फिर वो। यस सर, उससे एफ एक्स आ जाएगा मेरा के एक्स, जो कि ऊपर वाली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। लीनियर कर जाएगा उसको, है ना। ठीक। यस सर। हाँ तो हो सकता है माइट भी कोई एरर हो, मैंने तो किसी बुक से उठाया है ये। ठीक है, तो माइट भी एरर, जो हम कंक्लूजन कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो इन्होंने बात की, सौमिल ने बात की, उस सौमिल की बात को मैं थोड़ा सबको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सौमिल ये कह रहे हैं कि अगर ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स होता तो कंडीशन सही होती। तो अगर उस कंडीशन में हम बात करते तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आता है h इंटू जी एच, ये आता और अपॉन में h आता, इससे ही कट जाता। और यहाँ पर हो जाता लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज ऑफ g ऑफ 0। और g ऑफ 0 उन्होंने हो या g ऑफ 1 हो या कुछ भी हो, वो हमेशा क्या आता, कांस्टेंट आता। यानी कि ये आप लिख देते यहाँ पर कांस्टेंट। और कांस्टेंट ओवरऑल क्या आ गया, एफ डैश एक्स जो है कांस्टेंट आ गया। एफ डैश एक्स कांस्टेंट आया, इसका मतलब डेरिवेटिव हुआ, तो इसकी जो एक पिछला स्टेप जाऊंगा मैं, यानी एफ एक्स में जब जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात, अगर कांस्टेंट मेरा के या पी या एम जो भी है, उसके साथ में एक एक्स रहा होगा, यानी लीनियर रहा होगा कहीं ना कहीं ये। राइट, यही कहना चाह रहे थे आप बच्चे, यस सौमिल। सर। हाँ तो इस
ठीक है कुणाल, तो ये कुणाल ने कहा था, सौमिल ने नहीं कहा था। तो कुणाल के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। तो माइट बी पॉसिबल, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो या एक्स हो, तो हो सकता है कि एक्स हो। तो हमने दोनों बातें देख ली हैं कि किस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो राइट। वैसे इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। हाँ बताओ, दूसरा तरीका बताओ क्या करें। सर सर जो और दूसरी कंडीशन दी है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एक्स, उसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर अच्छा। मैं ये इक्वेशन लूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यहाँ पे हाँ एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हैं कोई भी। हाँ मैं हाँ मैं हाँ। मैं अपनी मर्जी में जो भी डाल सकता हूँ, तो इसमें जीरो डाल देते हैं, एक्स को भी और वाई को भी। तो एफ ऑफ हम्म। जीरो इज इक्वल टू टू ऑफ एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। तो मतलब एफ ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो का फंक्शन जीरो है। अब हाँ हाँ इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एफ डैश हाँ। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसका बिल्कुल। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो आएगा और एक्स का वन आएगा। तो अगर मैं हम्म। डिफरेंशिएट कर दूं तो आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ एफ हाँ। एफ वाई का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। अब एक्स को जीरो डाल दीजिए, वाई को एक्स डाल दीजिए, तो एफ डैश एक्स इज हम्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। हम्म। ठीक है। दोनों साइड ठीक भी है। इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ ठीक है, मैं इस वाले मेथड को इसलिए नहीं कराया बेटा क्योंकि अभी तक मैंने जीरो और एक्स और वाई जीरो डलवा के कहीं कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं था। ठीक है, अभी मैं अगला स्टेप पे आऊंगा, अगला क्वेश्चन आऊंगा, अगले दूसरे 2-3 क्वेश्चन में आपको ये वाला भी मेथड कराऊंगा, राइट। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और जो अभी कुणाल ने बोला है उस मेथड को भी हम यूज करेंगे, अभी थोड़ी ही देर में यूज करेंगे कहीं पर। ठीक, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि मान लीजिए कि मुझे दे रखा हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और इन्होंने एफ एक्स दे रखा है 1 + x जी एक्स, 1 + x जी एक्स, और मुझे इनटू में एच एक्स भी दे रखा है यहाँ पर, इनटू में एच एक्स। साथ ही साथ मुझे दे रखा है लिमिट एच टेंड्स टू या एक्स टेंड्स टू जीरो दैट इज ऑफ जी एक्स, जिसकी वैल्यू ए है, और एक लिमिट और दे रखी है एक्स टेंड्स टू जीरो, जिसको यहाँ एच एक्स दे रखा है, जिसकी वैल्यू बी है। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं देन एफ डैश एक्स क्या होगा। अब आप लोग करो, जिसके पास जो जो आइडिया है वो आइडिया लगाओ और करो। देखो मैं थोड़ा सा एक सिंपल सी बात बता दूं, बिल्कुल मैं बेसिक अप्रोच बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। बेसिक अप्रोच तो ये है कि भैया एफ डैश एक्स निकालना है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से चल रहा हूँ, एफ डैश एक्स निकालना है, और वो कुछ इस तरीके से निकलता था, और जो कि हम बहुत बचपन से निकालते आ रहे हैं, राइट। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है जो कि हर जगह फिट बैठती है, अपॉन ऑफ एच, राइट। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की बात आई, इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पर कुछ समझ रहे हैं आप इस जगह से, बताओ बच्चों, कोई समझा है कोई? क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में भी लिख के आए हैं। तो इसका मतलब थोड़ी ही देर में ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा दिखने लगा, कैसा? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ एच। कुछ कॉमन वॉमन सा आता नजर आ रहा है क्या? सर जो एफ एक्स इंटू एफ जीरो लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ जीरो, एफ जीरो, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है लिख तो देंगे इससे अभी। बेनिफिट रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी देख, हमें जरूरत पड़ेगी क्या उसको लिखने की ऐसा, या ऐसे ही हो जाएगा हमारा काम? सोचो थोड़ा सा, ऐसे एक तो हो स्टेप अपने जाएगा, माइंड आगे ले जाओ, थोड़ा एक स्टेप माइंड को। तो यहाँ तो बड़ा यहाँ सिंपल पे है हो कि भैया जाएगा। एफ एक्स कौन, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एफ एक्स कॉन्स्टेंट एज ए कॉन्स्टेंट डील कर लिया तो वो बाहर आ गया, और यहाँ पर कुछ ऐसा बचा एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन में एच। क्या किसी को आपत्ति है इस बात से कोई? ऑब्वियस है नहीं होगी। अब इसको देखो जरा, ये एफ ऑफ एच लिख दूं क्या, यहाँ पर एच डाल दूं, अगर किसी को कोई दुख दर्द ना हो इस बात से, तो आप कहोगे सर इसमें क्या दुख दर्द, डाल दो, डाल दिया। तो अगर डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है कहीं लिखोगे भी इसको, सर कहाँ लिखें? मैंने कहा देखो कहीं ना कहीं तो लिखने की जगह दी है उसने क्वेश्चन में, तो उसने क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर वो लिखने की जगह। इससे क्या हुआ,
इससे आपको एक चीज दिख गई, साफ साफ नजर आई होगी, और वो ये नजर आई होगी कि एफ एक्स लिमिट दैट इज एच टेंड्स टू 0, और आपको दिख रहा होगा एच जी ऑफ एच और एच ऑफ एच। बाकी सब तो काम तमाम हो गया, बाकी सब भी खत्म हो गया। आंसर बताओगे मुझे सीधा? कोई बच्चा मुझे एफ डैश एक्स बता दो। fx into ab। तो अगर ये x टेंड्स टू 0 जी एक्स इक्वल टू ए है, तो अगर h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करूं तो ये a हो गया, दूसरा b हो गया, ए h से h खत्म हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा ये? ए बी एफ ऑफ एक्स। क्या ये बात सबको समझ आई? क्लियर है बच्चों? बच्चों यस सर। हाँ देखो, अब आवाज आई दिक्कता की। मानस क्लियर है बेटा? मानस बाबू सर इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। हाँ बताओ, सब पता होना चाहिए तो लोगों जैसे एफ एक्स प्लस वाई जो फंक्शन दे रखा है स्टार्टिंग में, को। वो हाँ वो पॉसिबल जब होता है जब एफ एक्स इक्वल्स टू के रेज टू पावर एक्स होता है। ठीक है। तो सर यहाँ पे एफ डैश एक्स ए बी एफ एक्स है, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू एल एन के होनी चाहिए, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ के। हम्म। दैट मीन्स के इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए बी। ओके। तो हम इसे ई रेज टू एफ डैश एक्स पावर पर, ए बी। यस ठीक है। सर। हाँ हाँ ठीक है। सर फिर जो एफ डैश एक्स हो गया उसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर ए बी एक्स इंटू ए बी। हम्म। ए बी एक्स इंटू ए बी। यस सर, ई रेज टू पावर ए बी एक्स इंटू ए बी। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच यूज कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अभी वो जीरो वाली जो बात हुई थी उसको हम देखेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि अब हम थोड़ा अप्रोच पकड़ने लगे हैं कि कैसे कर रहे हैं। कि अगर f ऑफ x प्लस वाई बराबर है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x और y दोनों बिलोंग कर रहे होंगे, ऐसे लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में f5 बराबर 2 दे रखा है, और f डैश 0 दे रखा है जो कि 3 है, और आपको f डैश 5 पता करना है कितना होगा। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको, 3, 6, 1 और नन। करिए बेटा कोशिश, अगर कोई कर पाए तो शुरू हो जाइए। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स यूज करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो अब तक सिखाया है मैंने आज की क्लास में। 6 किसका आंसर आया? ये कुणाल। कुणाल। कुणाल आंसर सही है तुम्हारा। तुम मुझे अप्रोच बताओ अपनी, और बाकी बच्चों को करने देते हैं। बताओ कुणाल। सर मैंने तो जो वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। तो इसको हाँ। देख के पता चल रहा है, मतलब ये होना चाहिए कोई कांस्टेंट की पावर एक्स एफ एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आ जाएगा, अगर मैं एफ एक्स को ले लूँ के की पावर एक्स, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स आ जाएगा एल एन के और एफ एक्स। इसमें एक बार जीरो करके एल एन के की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 3 आ जाएगी। फिर 5 करेंगे तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा ये। बस इससे क्या है कि इस मेथड से हर कोई नहीं जा पाएगा। उसका रीजन क्या है, लोगों को बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पसंद होते हैं, यस सर। है ना। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है फिर। और जैसे e टू दी पावर और एल एन वगैरह आता है, एक्स और वाई की क्या वैल्यू डाल के कर लेंगे।
हाँ, एक्स की और वाई की वैल्यू डाल के हो जाएगा क्वेश्चन में से, क्योंकि जैसे ही लॉग वगैरह लगाते हैं लोग, एलएन वगैरह लगता है, एक्सपोनेंशियल चीजें दिखती है, बच्चा घबरा जाता है। मतलब आप ये देख लीजिए, करीबन करीबन 10% बच्चा तो यहीं से बाहर हो जाता है रेस से, कि जैसे एलएन वगैरह आ गया। सर डन 6 आ रहे हैं। क्या नाम है, भगत सिंह? हाँ जी सर। शाबाश, मैं तुम्हारी आवाज पहचानने लगा हूँ अब। एक मीटिंग में, एक पीटीएम में मैं तुम्हारे आवाज पहचानने स्टार्ट कर दी मैंने। सर 6। 6, शाबाश दिखता, सही है। दिव्यांशी? यस सर डन। डन, शाबाश, सबने कर डाला इस बार तो क्वेश्चन। बाकी लोग बताओ, और भी तो है, श्रेया भी तो है। श्रेया? यस सर। हो गया सर। हो गया। श्रुति का भी हो गया, शाबाश। और कौन रह गया? भव्य? रजत? सक्षम? हो गया। हो गया, शाबाश। चलो, ऑलमोस्ट सबका हो गया। क्या किया मुझे बताओ जरा कोई। दिव्यांशी बेटा आप बताओ, क्या किया आपने इसमें? बच्ची, टेल अस। सर पहले वैल्यू पुट कर लिए x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 5, तो फिर वो 0 आ गया, अब 0 बना, देन x डैश 5। मतलब आपने यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में 0 की बात की गई है, 5 की बात की गई है, तो 5 और 0 का यूज कर लिया और क्वेश्चन कर दिया होगा, बस यही हुआ होगा ना। जिनको भी नहीं हुआ होगा वो लोग देख लो जरा, एक एक 2-3 स्टेप की बात है। ये कहानी लिखी हुई है। अगर मुझे इसको x+5 में मान लीजिए कन्वर्ट करना है, या सबसे पहली बात क्या है कि मुझे ये चाहिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा दिखाई देगा मुझे। अगर मुझे f-5 चाहिए तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, ये कैसा दिखता होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5, राइट, अपॉन में h। ऐसा कुछ चाहिए होगा, यानी ये चाहिए तो। और अगर ऐसा कुछ चाहिए तो ऐसा तो आपको बनाना पड़ेगा, है तो नहीं आपके पास। अगर है नहीं तो बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो भैया क्या हो सकता है, कोई है जो मेरी हेल्प करेगा, बताएगा? तो पहली हेल्प तो ये है कि यहाँ पे आप कुछ कर लो। सर कुछ क्या मतलब, प्लेस कर लो, इसको 5 को प्लेस कर लो। तो हमने 5 क्या और किया? 0 को करके आ जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला बालिका ने। तो आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर x+5 कर लिया। अगर ये x+5 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x और f ऑफ 5 हो जाएगा। और f ऑफ 5 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ fx। पहली चीज तो ये निकल आई, यानी कहीं पर अगर f ऑफ x+5 लिखा हुआ हो तो आप ये लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ तक ठीक है। क्या एक बात बताओ, कल को मैं इसी वाली चीज को अगर मैं ये लिख दूं h+5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक। तो इसका मतलब, और F2 यानी आई थिंक F5 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्या हो गया भैया, लिमिट दैट इज h टेंड्स टू 0, इसकी जगह पर आ गया ये 2 ऑफ FH, और इसकी जगह पर आ गया 2 और अपॉन में h। 2 हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज h टेंड्स टू 0, f ऑफ h माइनस 1 अपॉन में h। अब क्या कर लोगे आप इसके साथ, कुछ नहीं कर सकते, राइट। फिर क्या करें, फिर जैसे कि बच्ची ने कहा एक बार 5 यूज कर लिया, अब 0 भी यूज करके देख लो। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा काम कर लिया कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 को एज्यूम कर लिया। और जैसे ही मैंने इसमें प्लेस किया होगा, नहीं 5 प्लस 0 प्लेस किया होगा, तो ये आ गया होगा f ऑफ 5 और f ऑफ 0, राइट। f ऑफ 5 मालूम है किसी को कितना है? मालूम करके करना भी क्या है मुझे, करना है क्या मालूम मुझे, बताओ सोच के। अरे करना क्या है, सही खत्म हो गया। f ऑफ 0 कितना हो गया, दैट इज व्हाट 1। और अगर f ऑफ 0 1 आ गया, तो मेरे नीले पीले बच्चों अब आप कुछ भी कर सकते हो। क्या इस वाले क्वेश्चन को आगे जाके थोड़ी सी अप्रोच लगाने पर
आप इतना लिख सकते हो या नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है आप लोगों से। यस और नो में जवाब देना, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, ऊपर वाले स्टेप को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेट दर्द वगैरह? ऑब्वियस है नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस है नहीं होना चाहिए। अगर है तो ब्रूफेन नाम की टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल करें, उससे सब ठीक हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, अब हो जाएगा आगे, कुछ बचा तो नहीं बेटा यहाँ पर नो सर। बच्चों? हो जाएगा। तो अब आपको सारा कुछ मालूम है और क्वेश्चन को कर दो खत्म, और यहाँ से आपका 2 into 3 होके फाइनली 6 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं आपके सामने, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं इस बार। क्वेश्चन है हमारा कि अगर f ऑफ x प्लस वाई बराबर हो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, और f ऑफ 3 इक्वल टू है 5 के f डैश 0 बराबर है 11 के, देन ये बताना है कि f डबल डैश 3 क्या होगा। बताओ कुणाल बाबू, आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कर रहे हैं। स्वामिल बाबू क्वेश्चन करो। यस सर। अबूजार? यस सर, कर रहा हूँ। भगत सिंह क्वेश्चन होना चाहिए तुमसे, बिल्कुल चिल्लड़ है, जो पिछला क्वेश्चन कराया उसकी तरह ही है बिल्कुल। छह सौ पाँच। गलत, थोड़ा केयरफुली निकालो। 605 किस तरीके से आया आपका आंसर? सर ये एफ डबल डैश है या एक ही डैश है? मेरा भी आ रहा था। क्या बेटा? सर ये एफ में एफ डबल डैश 3 है या एक ही डैश है? डबल डैश ही होना चाहिए बेटा, मुझे लगता है। ओके। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आएगा इसका 50 के आसपास आएगा कुछ आंसर। 55 आएगा क्या? बिल्कुल सही। एफ डबल डैश में एफ डैश एक्स होगा फिर। सर सिंगल डैश हुआ फिर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही पकड़ेगी, एफ डैश एक्स होगा, सही है बिल्कुल, सिंगल डैश होगा। अगर डबल डैश होता तो आंसर क्या आ जाता? 605। कितना? 605। 605। 0। तो जो आपको पिछला वाला आंसर आया था ना, किसी का आया था ना 605, वो सही Yes, था sir. इस क्वेश्चन के हिसाब से, राइट? चलो मुझे अप्रोच बताओ, क्या कैसे क्या करें। मैं 2-4 स्टेप लिखता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है? 2-4 स्टेप ताकि सबको समझ आ जाए, उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में हम पूरा जजमेंटल हो जाएंगे आज। तो एफ डैश 3 मुझे पता करना है। तो एफ डैश 3 पता करने के लिए पहली सीढ़ी होती है ये हमारी, जो कि हमें आनी ही चाहिए, हर क्वेश्चन को करा देती है। मैं आपको एक बात और बताऊं, हमने कहीं पर बात की थी कि अगर आप इस मेथड से जा रहे हो तो डिफरेंशियबिलिटी सीधा निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर इस मेथड से नहीं जा रहे हो तो आपको पहले कॉन्टिन्यूटी निकालनी पड़ती है, बाद में डिफरेंशियबिलिटी। क्या ये बात याद है आप लोगों को? यस है ना, काम आएगी ये वाली बात। चलो आगे चलते हैं। तो भैया अगला स्टेप क्या हो गया होगा यहाँ पर, अगर मैंने इसमें पुट कर दिया होगा तो इसको मैं कर सकता हूँ, इसको f ऑफ 3 प्लस h, दिस इज व्हाट f ऑफ 3 एंड f ऑफ h, ऐसा कुछ हो गया होगा। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 f ऑफ h माइनस f ऑफ 3 अपॉन ऑफ h। समझदार लोग कहेंगे कि सर f ऑफ 3 को बाहर ले लो और h टेंड्स टू 0, दैट इज f ऑफ h माइनस 1 अपॉन में h। ये हमारा है f डैश 3। अब बताओ क्या करें, क्या अप्रोच लगाई आपने यहाँ से?
जैसा लास्ट क्वेश्चन में था। हम्म, सर जैसा लास्ट क्वेश्चन में था। जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, यानी कि आप क्या करना चाहते हो? आपको इसको 0 + h समथिंग करना चाहिए। ओके, कुछ और है यहाँ पे? डिफरेंशिएट वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो मैंने डाल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो। अल्टीमेटली क्या कह सकता हूँ? एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है? 1 के बराबर कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? यस सर। यही बात तो आपने पिछले क्वेश्चन में की है, राइट? तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि इसको लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस इज f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो, ऐसा लिखना चाह रहे हो क्या? है बच्चों? यस सर। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? ऐसे कुछ किया था ना? भाई देखो, क्वेश्चन में मुझे f3 तो मालूम है, अब मुझे ये तो मालूम है कि भैया ये 5 है, इस बाकी सबकी जगह क्या रखूं? तो मुझे मालूम है, मैं जरा सी भी बात अगर सोचूं तो ये क्या है? ये एफ डैश जीरो ही तो है, ये है कि नहीं है? यस सर। और अगर ये एफ डैश जीरो है तो ये कितना है? 5 × 11, और कितना हो गया ये? 55। खत्म बात, राइट? तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज वॉट? एफ डैश 3। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता, मान लीजिए एफ डबल डैश होता, तो कहाँ पे करता है? यहाँ पर करता है या यहाँ पर करता? ऊपर वाले में करते हैं। ऊपर वाले में करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं यहाँ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक बात याद रखना कि एफ, मान लीजिए यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ पे एफ डैश जीरो दे रखा है, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए उसने पी दे दी मान लीजिए, और इसकी वैल्यू उसने मान लीजिए क्यू दे दी, तो इन क्वेश्चंस का जो एफ डैश आता है ना, एफ डैश 5 पूछा जाता है, यानी ये जो पी दे रखा है, यानी ये पूछा जाता है, ये हमेशा पी इंटू क्यू आता है। ये ऑलवेज क्या आएगा? पी इंटू क्यू आएगा। जैसे आप यहाँ पे भी देखो क्या आया है, क्या आया है बताओ? 5 into 11। यस, यस हाँ ठीक है, 55 आया इसमें। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना होता है, यानी आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा सीधा दे के मारना, ये सब मत करना। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ करने जैसा तो है नहीं जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक, बट स्टिल आपको पता तो होना चाहिए कि एडजस्टमेंट क्या होती है। एडजस्टमेंट नाम की एक चीज होती है और उसका इस्तेमाल करना आप सबको आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ काम आए ना आए, एडजस्टमेंट तो जरूर काम आती है। आप लोग भी करे रहे होगे अपने छोटे भाई बहनों के साथ एडजस्टमेंट। ये कह रहे हैं कि f ऑफ, यानी f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 3 फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और f डैश जीरो जो है 2 है, और आपको ये बताना है f(x) क्या होगा। सोचो, अप्रोच लगाओ कि क्या कर सकते हो आप इसमें। आप इसमें क्वेश्चन को कर तभी पाओगे जब एफ डैश एक्स फिगर आउट करने वाली चीज को आ, सही करोगे, यानी ऊपर जो फंक्शन गिवन है उसके जैसा बनाने की कोशिश करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। साहिल तुम बड़ा लेट आए हो, साहिल फिर चला गया, आया और चला गया।
अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा बोलूं, सर मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। 2x देखो प्लस 2 2x+2, 2 कैसे आया? 2 तो नहीं एफ आना ऑफ चाहिए। 2 आना चाहिए ना, क्या बेटा? एफ ऑफ 0 2 आना चाहिए। f(0) 2 आना चाहिए। यस। अच्छा चलो बाकियों को आने दो, फिर देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो आपने एफ डैश ऑफ जीरो लिखा है। हाँ मैंने f'0 लिखा है। वो क्वेश्चन में यही है क्या, f'0? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भाई। हाँ है तो यार यही f'0, दैट इज 2। f'0 ही है। देखो पहली अप्रोच तो आप ये लगा सकते हो कि भैया आपने लिख लिया कि f' बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, राइट। अब क्योंकि मुझे फंक्शन जैसा बनाना है जैसा क्वेश्चन में गिवन है, तो जो पहले वाला हिस्सा होगा यानी x प्लस h वाला हिस्सा है, क्या मैं उसको 3x प्लस 3h अपॉन 3 लिख लूं क्या? भाई पहली बात तो ये है कि अगर मुझे f' निकालना पड़े तो h टेंड्स टू 0 दैट इज f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन ऑफ h होगा। और अगर इतना है और मैंने कहा इसके जैसा मुझे बनाना है, तो मैं कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझसे कोई लड़ने झगड़ने आओगे इस बात को लेके। आओगे क्या? क्या नहीं ऐसा सर। लिख सकता हूँ? ठीक है कि ऊपर पहले वाले में 3 कॉमन लेके कट जाएगा और पीछे वाले में 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि वही है, राइट। तो कोई लड़ने झगड़ने मुझसे नहीं आ रहा। अच्छा क्या इसको इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं? आप देखो यहाँ पर x है, यहाँ y है, और यहाँ पर 3x है और 3y है, तो इससे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे। क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो आप कहेंगे सर इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 3x और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 3h और अपॉन में 3 माइनस। क्या ये मैंने सही लिखा है? एक स्टेप और चल देता हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब बताओ क्या ये सही लिखा है नहीं? यस भाई आप देख रहे थे कि यहाँ पर इस जगह पर x था तो यहाँ x था, यहाँ y था तो यहाँ y था, यहाँ पर इस जगह पर 3x है तो यहाँ पे 3x आया, यहाँ 3y है यानी 3h है तो यहाँ पे 3h आया, और ऐसे पीछे यहाँ पे एक जगह 3x आ गया और एक जगह 3 इंटू 0 आ गया यानी कि 0 आ गया। क्या कुछ कट रहा है? देखना छोटा हो रहा है ये क्वेश्चन। क्या बचा कट पिट के? देखो एक तो 2 से 2 गया यानी 2/3 के चला गया, प्लस और माइनस का, प्लस का f3x अपॉन 3 और माइनस का f3x अपॉन 3 चला गया, यानी कि एक इस 2 और 3 से 2/3 ये वाला गया होगा और एक f3x अपॉन 3 से माइनस का f3x अपॉन 3 गया होगा। तो अल्टीमेटली वी कैन से व्हाट, यहाँ बचा होगा आपका f ऑफ 3h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, और इन सब का 3 भी रहा होगा तो 3 यहाँ लिख दूं। क्या ये बात सही है बच्चों? यस सर। ओके अगर ये बात सही है तो आगे क्या करूं अब मैं इसमें बताओ, किसी को बताना है तो आगे क्या करें? अरे डिफरेंशिएट वगैरह कर सकता हूँ क्या मैं इसको? बताओ क्या हो सकता है डिफरेंशिएट वगैरह, कुछ एल हॉपिटल वगैरह कुछ किसी टाइप का कुछ समझ में आ रहा हो? सर जो
एफ एक्स के अंदर थ्री एच लिखा है, उसको 3h हाँ। माइनस 0 लिख लो, और नीचे जो 3h लिखा है उसको 3h माइनस 0 लिख लो। मतलब आप ये कह रहे हो कि इसको मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3h माइनस 0 लिख लूँ इसको, यस सर, और इसको इसको 0 माइनस 0। 0 माइनस 0 लिखूँ, लो लिख दिया, और इसको 3h माइनस 0, चलो लिख दिया। अब बताओ इससे क्या हुआ? ये f डैश 0 हो जाएगा। f डैश 0 जब करते थे तो नीचे भी करते थे ऐसा कुछ? नहीं यहाँ सर, पर अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर ग्राफ से देखूँ, मैं उससे कह सकता हूँ कि जब x 0 को टेंड करेगा तो जो 3h है वो भी 0 को टेंड करेगा। मतलब हाँ आपने एक ऐसा ग्राफ बना दिया जहाँ पे आपने x और y को कंसीडर कर लिया कि भाई x कहाँ पर लाई कर रहा है, उसका फंक्शन कहाँ लाई करेगा, y यानी कि एक तरीके स्लोप यूज कर लिया आपने ये, राइट? यस सर, मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ px माइनस h माइनस f ऑफ qx माइनस h अपॉन px माइनस qx f डैश x ही होगा अगर x और qx 0 को टेंड करते हैं h के टेंड के 0 होने पर। अच्छा अच्छा, चलो एक तो आपने ये बिल्कुल सही बताया अप्रोच। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ये जो है अगर मैं इसको ऐसा कर लेता तो क्या होता? मान लीजिए मैंने इसको ये ना करके मैंने सिर्फ इतना सा काम किया, अगर मैं 0 प्लेस कर देता तो यहाँ पे क्या आ जाता? 0, और नीचे क्या आ जाता? 0। तो ये क्या आपको 0/0 फॉर्म नजर आ रही है? यस और 0/0 फॉर्म आती है तो क्या करना चाहिए हमें उसके साथ? LH LH करना चाहिए। तो LH क्या कहेगा? LH तो कहेगा कि भैया इसका करो तो क्या हो जाएगा, F डैश 3H, और 3H का क्या आएगा? 3 आएगा, और ये वाली पार्टी 0 हो गई होगी, राइट? और अपॉन में 3H का 3 हो गया होगा। What we can say, this is H tends to this and 3 F dash 3H अपॉन ऑफ 3, राइट? 3 से 3 का अंतिम संस्कार, और अगर 3 से 3 का अंतिम संस्कार तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा आपका f डैश 3h, और अगर मैंने इसमें 0 डाल दिया तो ये क्या हो गया? ये तो f डैश 0 हो गया, और ये f डैश 0 किसके बराबर आ गया? ये तो f डैश x के बराबर आ गया, और f डैश 0 क्वेश्चन में गिवन है क्या मुझे? 2 गिवन है। यार f डैश x अगर 2 है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि fx क्या रहा होगा? x प्लस c 2x प्लस के सी पी डी जो भी है यही रहा होगा। यस सर, तो यही तो निकालना था, क्लियर है? के भी निकाल। k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। हाँ के निकालना है तो निकाल लो। के पूछा है क्वेश्चन में? पूछा तो नहीं ना शायद? फंक्शन पूछा है ना। फंक्शन पूछा, हाँ के निकाल लो, उसमें वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट f0 करके निकाल लेंगे ना, ये आ जाएगा। हाँ f0 निकाल दो लो। जैसे आपने f0 डाला तो 2x इंटू 0 दैट इज k, और f0 जो है कितना है भाई? है कहीं पर हमारे पास? निकाल सकते हैं। कैसे निकालूं बताओ? x x और y इक्वल टू y इक्वल टू 0 रख देंगे। 0 डाल दूं तो यहाँ से k कितना आ रहा था आप लोगों को? 2 आ रहा था, 2 आ रहा था। k कितना है भैया आप लोगों का? यार है 2 आ रहा है। यहाँ से भी दिख रहा है यार, देखो ये 0, ये 0, ये 0, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा f0 2 प्लस 2f0 अपॉन में 3, तो वो यहाँ आ गया होगा, और 3f0 माइनस 2f0 इक्वल टू 2, यानी कि f0 इक्वल टू 2, राइट? यही आ रहा होगा, और f0 इक्वल टू 2 है तो इससे k इक्वल टू 2 आ गया होगा, और वो वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी होगी, तो फाइनली जो आपका fx आया होगा वो आया होगा 2x प्लस 2, जो कि किसी बच्चे ने पहले ही कहा था, राइट? क्लियर है? एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, इसको कर लो और
हम चलते हैं फिर समाप्ति की तरफ, और कल आपको मिलेंगे सचिन सर, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराएंगे। एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको एफ एक्स डिटरमाइन करना है। करो, क्या कर सकते हो, कुछ हल्का फुल्का मामूली सा कुछ करते जाओ और करके लास्ट में बताओ। क्या लिखा हुआ है? 2xy माइनस 1, 2xy माइनस 1। और कुछ नहीं रखा? बस एफ एक्स निकालना है और कुछ नहीं करना। अब एफ एक्स को कुछ भी आ सकता है, इसको कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा आपसे, कुछ नहीं है। एक्स और वाई जीरो डालने हैं, पहले तो वो कर लेना, उसके बाद एक्स और वाई जीरो डाल देना, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको और देखो आप लोग। क्वेश्चन में कहा है कि गिवन एफ आर टू आर, इसका मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद है? वैल्यूड फंक्शन। यस सर। रियल वैल्यूड फंक्शन। तो पिछले का आंसर के एक्स प्लस बनाएगा। के एक्स प्लस 1, बेटा यस सर। एक बार फिर देखो इसको, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा एक बार देखने की जरूरत है इसको, कहीं कुछ छूट रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ आना चाहिए, k प्लस 2x या ऐसा कुछ आएगा। सर 2fx माइनस 1 आएगा। 2x माइनस माइनस 1, फाइनली शायद 2x माइनस 1 आएगा, फाइनल जो आएगा, बिल्कुल फाइनल, लास्ट। ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आप पे क्या विचार है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है, क्वांटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू 0, इस पर चेक करनी है। बताओ क्या करें और कैसे करें, मुझे तो हिंट देते जाओ सिर्फ। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करोगे? 0 पे करें। 0 पर करोगे, ठीक है, यानी 0 प्लस पे और 0 माइनस पे चेक करोगे, एम आई राइट? यस सर। फिर उसके बाद डैश पे चेक करोगे, जरूरत पड़ी तो, है ना? तो जब आप लेफ्ट पे चेक करोगे तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ठीक है। और राइट पे चेक करोगे तो सबसे नीचे वाला, फर्स्ट। राइट? तो मान लो मैं राइट पे चेक कर रहा हूं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, साइन, अगर मैं सीधा लिमिट काट दूंगा उसमें, तो साइन एच माइनस लॉग और ई टू दी पावर एच और कॉज एच अपॉन में 6h², ऐसा ही कुछ आएगा। अब अगर उसमें जाके आप एच रख देते हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या फंक्शन में कुछ लोचा है? सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा या डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूअस है। नहीं, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो भाई। देखो, अगर मैं इसमें h टेंड्स टू, यानी कि h मान लो, x मान लो, अगर मैं प्लेस कर देता हूँ, 0/0 फॉर्म आ रही है क्या, देखना। यस और नो, 0/0 फॉर्म आ रही है या नहीं? यस सर। आ रही है, इसका मतलब क्या लगेगा? एल ऑर्बिटल। एल हॉपिटल लगेगा। एल हॉपिटल से क्या बन जाएगा वो? भाई अगर आपने इसको देखा गौर से, लिमिट मान लो थोड़ी देर के लिए, x टेंड्स टू 0 है, साइन x लॉग ई की पावर x कॉज x अपॉन में
6x² है बेटा। x की जगह अगर 0 पुट कर दोगे तो ऊपर कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 - 0 अपॉन में 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म का मतलब होता है ये, ठीक। और अगर ये मतलब है तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा cos x, और ये क्या हो जाएगा 1/e⁻x और cos x। और e⁻cos x का क्या करेगा, वो लगाना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल। तो e⁻x ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन क्या है cos x, उसका क्या हो जाएगा माइनस sin x। और अब cos x सेम रहेगा और ये e⁻x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 12x। एम आई राइट बच्चों? एक बार बताओ, कहीं भी मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और ये cos x हो जाएगा, और ये ऊपर हो जाना चाहिए e⁻x, दैट इज cos x माइनस sin x अपॉन में e⁻x और cos x। यार ये cos मुझे यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं? और टोटल के अपॉन में 12x है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं मैं इसके साथ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या करूं मैं इसके साथ? भाई कर दूं कुछ? तो एक काम तो ये कर सकता हूं मैं। अरे जीरो, एक चीज ये देखो, e⁻x से e⁻x का अंतिम संस्कार हो गया, ये cos x है। और ये क्या है, ये आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जरा ध्यान से देख के बताओ मुझे। मुझे ही दिख रहा है या आपको दिख रहा है ये? आपको दिख रहा है क्या ये? यस सर। यस। क्या सही लिखा है मैंने ये? सही लिखा है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करूं, अब क्या करूं भाई इसका? कुछ जुगाड़, कुछ तरीका, कुछ पैंतरेबाजी? तब तो क्वेश्चन क्या हो ये गया। भी, हाँ अभी भी देखना, क्या ये 0/0 फॉर्म में है? नोटिस करना जरा। यस। अगर ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब मुझे क्या कर देना चाहिए? cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, 1 का 0, tan x का sec² x, और अपॉन में कितना बचा 12 बचा। ध्यान से देखो इसकी शक्ल को, गौर से देखो इसको। अब हो जाएगा ये, यस। क्या आ गया ये भाई 1/12 आया कि नहीं आया ये? और ये 1/12 है कि नहीं है? तो यस। ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल भी नहीं थी जो मैंने अभी आपको कराया है। मैं इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा था, मेरी प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे तो वहां पर आपको यानी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे, यानी कि f(0) माइनस चेक करोगे, तो आप करोगे लिमिट दैट इज h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0, जो भी आप लिखना चाहते हो। उस बार आपका फंक्शन जो है उन्होंने ये दे रखा है। इसमें इसकी 1/12 शक्ल आ देखो जाएगा। यार, क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा ना? इससे कैसे आएगा, क्या करोगे आप इसमें, सर तो क्या बार बार करोगे? एल ऑपिटल लगा सकते हैं। हाँ, या तो 4 बार एल हॉस्पिटल लगाओ, 3 बार 4 बार, नहीं तो एक और तरीका है कोई, वो बताओ मुझे। एक और तरीका याद करो। क्या आपको पता है कि मैं cos x को कुछ लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर आपको याद हो किसी इनफाइनाइट। बच्चे को? सीरीज होती है ना ये, एक्स रेज टू पावर। यस सर। ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं इसको? तो भैया नीचे भी x⁴ ही है, तो काटापीटी शुरू हो जाएगी, और -12 बाहर पड़ा रहे, तो इस सब से कटने के बाद 1/12 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया? अभी कोई बच्चा कह रहा था, पता नहीं कौन बच्चा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कह रहा था कि तो मैंने डिसकंटिन्यूस होगा। स्टार्टिंग मैंने वन अच्छा, बाय कर दिया, 1/6 तक। हम्म, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है बताओ जल्दी से।
डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये फंक्शन? बताओ बच्चों। ये मुझे कोई अभी ब्रेड पकड़ा गया पीनट बटर के साथ। क्या ख्याल है बच्चों, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी चेक तो कर लोगे आप लोग? यस सर। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी निकाल लेना शामिल। ठीक है, तो चैप्टर यस हुआ सर। खत्म पूरी तरीके से, इसका बैंड बज गया। और कल आपकी क्लास है तो कल आपको सचिन सर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, एलएमबीटी, रोलेस थ्योरम, आई थिंक यही सब होती हैं। ये सारी चीजें कराएंगे वो आपको, राइट? फिर टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में आप बताओ क्या दें इस बार। देखो, डिफरेंशियबिलिटी हो गई, कॉन्टिन्यूटी भी हो गई, और लिमिट भी आपको आता ही है, और डिफरेंशिएशन भी हो गया। बताओ क्या दें टेस्ट में इस बार? सब दे दें क्या? फिर सर और फंक्शन इक्वेशन। चलो सब दे देते हैं, मिक्स दे देते हैं। डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का, देन लिमिट हल्का फुल्का दे देते हैं एक आध क्वेश्चन, फिर कॉन्टिन्यूटी दे देते हैं, डिफरेंशियबिलिटी दे देते हैं। तो इन सबका मिक्सर टेस्ट दे देते हैं इस बार, राइट? और पिछले वाले टेस्ट में कुछ करेक्शंस थी, हाँ वो करेक्शंस थी, सौमिल ने आई थिंक मुझे भेज दी थी। ये तो 6 तो क्वेश्चंस थे। हाँ वो करेक्शंस थी वहाँ पर। तो वो आई थिंक एक एरर रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सॉफ्टवेयर में कहीं पर कोई एरर थी जहाँ पे आंसर की नोट करते वक्त उन्होंने क्या किया, एक ऊपर नीचे कर दिया, पता नहीं क्या किया। तो आप देखोगे उसमें जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था उसका भी उन्होंने कोई एबीसी ऑप्शन दे दिया, या मल्टीपल चॉइस वाले में भी एक ही ऑप्शन दे दिया था। यस सर। चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा इंटीग्रेशन में, राइट? तो आई थिंक मुझे लगता है मैक्सिमम मिनिमम कराने में उन्हें कम से कम 4 से 5 क्लास, सॉरी एप्लीकेशन कराने में 4 से 5 क्लास लग जाएंगे। उसके बाद मैं आपको वापस से मिल जाऊंगा इंटीग्रेशन कराने के लिए, राइट? चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। नाइस। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा।